राजकुमार राव, भूमि पाटनेकर, आशुतोष राणा और पंकज कपूर जैसे मजे हुए कलाकारों की मूवी भीड़ का रिव्यू लेके आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। इसे लिखा है अनुभव सिन्हा, सौम्या तिवारी और सोनाली जैन ने, और इसे डायरेक्ट भी अनुभव सिन्हा ने ही किया है। कहानी की शुरुआत होती है ठीक 13 दिन बाद, जब पहला लॉकडाउन लगता है। कुछ प्रवासी मजदूर रेलवे ट्रैक्स के जरिए अपने घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रेन, बसेस, हर चीज तो बंद होती है, तो वो पैदल ही निकले होते हैं। रात को बहुत थक जाते हैं, बच्चों समेत वो रेलवे ट्रैक पे ही सो जाते हैं, और अफसोस की बात ये कि उनके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है। तो पूरी की पूरी मूवी एक मोनोक्रोमेटिक शॉट में शूट की गई है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोरोना कैसे जाति वाती हर चीज से ऊपर उठकर सबके लिए एक समान हो गया था। लाखों मजदूरों की भीड़ अपने प्रदेश की तरफ जाने के लिए निकली होती है। कोई बस में जा रहा होता है, कोई साइकिल पे, तो कोई पैदल ही निकला हुआ होता है। कई दिनों से ये ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने घर जाने के लिए, और घर से कुछ मील पहले ही उन्हें मिलती है एक चेक पोस्ट, और उस चेक पोस्ट के इंचार्ज होते हैं राजकुमार राव। और राजकुमार राव के सामने बहुत सी तमाम मुश्किलें आती हैं। किस तरह से मजदूर उनको ब्लफ करके जाने की कोशिश करते हैं, अपने प्रदेश के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं एक मिलर के जरिए। मिलर के अंदर काफी मजदूर बैठे होते हैं, भरे होते हैं, पर उसमें उनको चोट लग जाती है। पुलिस के साथ हाथापाई भी होती है। हाथापाई होती है पंकज कपूर की। पंकज कपूर बेसिकली एक मुखिया बने होते हैं। एक बस के जितने भी तमाम अपने साथी होते हैं उनको वो साथ लेके जाना चाहते हैं प्रदेश के अंदर। अपने बस के अंदर सारे जितने बच्चे हैं काफी दिन से भूखे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं खाना चाहिए। और जहां चेक पोस्ट होती है उसके बिल्कुल सामने एक मॉल होता है। एक ईमानदार सिपाही होने की वजह से राजकुमार राव उनको इजाजत नहीं देते कि मॉल के अंदर जाएं, बट पंकज कपूर उनके साथ लड़ते हैं, किसी तरह से अंदर मॉल के घुस जाते हैं। उसके बाद वो राजकुमार राव को अगवा भी करते हैं। और उसके आगे की कहानी जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मजे हुए कलाकारों ने स्क्रीन प्ले को अब दर्शाया है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं चाहूंगा इसके आगे की जो खूबसूरत कहानी है वो आप थिएटर में देखें तो आपको मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं। राजकुमार राव हो गए, आशुतोष राणा हो गए, भूमि पाटनेकर हो गए, कृतिका कार्मा हो गए, कितने मजे हुए कलाकार हैं। पंकज कपूर अपने आप में एक अवार्ड है वो तो इनकी कलाकारी को देखने के लिए आपको थिएटर में जाना ही चाहिए। बहुत अच्छे सीन्स हैं, आपको एक अलग टाइप का सिनेमा देखने को मिलता है। मूवी के अंदर और भी बहुत से पहलू को छुआ जाता है, जैसे कि हर महीने एक औरत को एक पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। वो पीड़ा और बढ़ जाती है कोरोना के अंदर, क्योंकि फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही होती है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको व्हाट्सएप फेक न्यूज का भी वर्णन देखने को मिलेगा। भूख और जातिवाद हर पहलू को इसके अंदर छूने की कोशिश की गई है। इस कहानी को सपोर्ट करते हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डायलॉग, जिसे सौम्या तिवारी ने लिखा हुआ है। न्याय अगर कमजोर के हाथ में दे दिया जाए तो न्याय कुछ और ही होगा, फिर भी बेटी को बोझ ही समझा जाता है। शुक्ला तिवारी, हर किसी के लिए कानून एक है। बहुत ही जबरदस्त एक पोटेंशियल वाले डायलॉग्स हैं इसके अंदर, और डायलॉग्स में जान फूकते हैं मजे हुए खिलाड़ी, यानी कि बेहतरीन एक्टर्स। बेहतरीन स्क्रीन प्ले किया है, और इन एक्टर्स की कास्टिंग की गई हुई है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी की तरफ से। अगर आप आराम नगर जाएंगे मुंबई में तो आप वहां देखेंगे बहुत ही लंबी कतार होती है इनके कास्टिंग ऑफिस के बाहर। बहुत से एक्टर्स जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वहां एक लंबी कतार में आए होते हैं इंट्रो ऑडिशंस देने के लिए या फिर अपने सिलेक्टेड ऑडिशन देने के लिए। हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत अच्छी कास्टिंग की है आपने इसके अंदर। छोटे से छोटा अगर मैं एक्टर भी देख लूं, वहां जो कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा तो वो अपनी एक छाप छोड़ के जाता है। इतने मजे हुए कलाकार थे, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए आए हो, छाप जरूर छोड़ते हैं। अब बात करें म्यूजिक की, तो अनुराग सकाई और मंगेश धाकड़े की तरफ से म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर। पूरी मूवी में एक सॉन्ग आता है, वो भी लास्ट में जाके आता है। बाकी पूरी मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक ही है, जो कि ठीक है। ओवरऑल एक अच्छा अभिनय था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था मूवी देखने का। फिर भी अगर मैं बात करूं थिएटर ऑक्यूपेंसी की, तो मैं गया था 4:15 बजे का शो देखने के लिए। फ्राइडे को ये फर्स्ट शो ही था उस थिएटर में, 4:15 बजे ही लग रहा था, उससे पहले वाला शो नहीं था कोई भी। और उस समय भी 15 to 20% ऑक्यूपेंसी थी थिएटर में, यानी 2 लाइन्स पीछे की भरी हुई थी, बाकी आगे का सारा थिएटर ऑलमोस्ट खाली था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि थिएटर हॉल खाली क्यों रह रहे? इतना अच्छा अभिनय, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इसके पीछे मेरे ख्याल से जो मेरे को लग रहा है एज एन नॉर्मल ऑडियंस, एज अ बॉलीवुड लवर, कि कोरोना का हुआ हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं। लोग अब भूल से गए हैं उसको। लोग ना अगर याद भी आ रही है तो उसे याद नहीं करना चाह रहे। बहुत ही दुखद एक्सपीरियंस था लोगों का कोरोना के समय में, इस वजह से शायद लोग उसे देखने नहीं आए। या फिर दूसरा रीजन ये बन रहा है कि लोग अब मल्टी मेगा बजट मूवीज देखना चाहते हैं जो फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो, जैसे कि पठान, RRR, KGF, मतलब बड़ी बड़ी मूवीज, बड़े बड़े स्टार्स, लोग शायद वो देखना चाह रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है।
ये मेरा एक एनालिसिस है, क्योंकि थिएटर की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए मुझे जो लगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मूवी बहुत बेहतरीन है, इसे सिनेमा हॉल में अगर आप अच्छे सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जरूर देखने जाना चाहिए। अब बात करूं स्टार्स की, तो आउट ऑफ 5 मैं इसे देना चाहूंगा 3.5 स्टार्स। 1.5 स्टार में इसलिए कम दे रहा हूं, शायद इसके अंदर मुझे लग रहा है चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक में ही सही अच्छे सॉन्ग्स को और डाला जा सकता था। और दूसरा रीजन मेरा ये है कि इसके अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी और दिखाया जाना चाहिए था। वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश का जो कि कोरोना से ग्रसित हुआ था, क्योंकि कोरोना ने किसी का डोर खटखटाते हुए ये नहीं पूछा था कि साहब आपकी क्लास क्या है। वो सबके लिए उतना ही दुखद रहा था।